Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. आज का सब्जेक्ट है प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन में क्या देखता है और क्या चाहता है. What the Lord Jesus sees and want in his bride. मेरे प्यारे भाई बहनों, नए नियम के अनुसार हम देखते हैं कि जो मसीह की कलीसिया है, यानी जो मैं और आप हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है. प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है. मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय. दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके दूसरे वचन में पौलुस कहते हैं. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके दूसरे वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए हुए हूं. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से, मेरे प्यारे भाई बहनों, न्यू इंटरनेशनल वर्जन बाइबल में लिखा है हस्बैंड से, मतलब एक ही होने वाले पति से मैंने तुम्हारी बात लगाई है, यानी तुम्हारा रिश्ता लगाया है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं. एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं. तो हम यहां पर क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? पौलुस यहां पर प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया का दूल्हा कहते हैं और उसको जो कलीसिया है उसे दुल्हन कहते हैं. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय और उसके 29वें वचन में यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट, यहां पर एक गवाही देते हैं. यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है. तो यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को दूल्हा और उसके लोगों को उसकी दुल्हन कहता है और अपने आप को दूल्हे का मित्र कहता है. मेरे प्यारे भाई बहनों, इफिसियों की पत्री उसका हम जब 5वां अध्याय पढ़ते हैं और उसके 25वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी पौलुस ने पति पत्नी के रिश्ते को, पति की जिम्मेदारियों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से जोड़ा है. यहां पर पौलुस कहते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे वचन ऐसे हैं प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं और बहुत सारी जगहों पे हम पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह को हमारा दूल्हा कहा गया है और कलीसिया को दुल्हन कहा गया है. कलीसिया को दुल्हन क्या गया है. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा होने वाला दूल्हा है. हम कलीसिया का, हम मसीही विश्वासियों का होने वाला दूल्हा है और अभी विवाह और मिलन नहीं हुआ है. होने वाला है, अभी विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जब रैप्चर किया जाएगा तब वो मिलन, और जब न्याय किया जाएगा तब वो विवाह होगा, यानी कि हम सब प्रभु के लोगों का एक साथ प्रभु से मिलन होगा. मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर एक दूल्हा दुल्हन के या एक पति पत्नी के रिश्ते को ही मसीह और कलीसिया से क्यों देखते हैं. मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हैं कि सबसे क्लोज रिश्ता कौन सा होता है? इस धरती पर बहुत सारे रिश्ते हैं. भाई, माँ, बाप, बेटा, बहन, दोस्त और पत्नी, ये सारे रिश्ते यहां पर होते हैं. लेकिन इन सब से बड़ा और गहरा रिश्ता किसको बताया गया है? खास तौर पर इस रिश्ते का नाम लेकर के कहा गया है. प्रभु ने भी कहा और परमेश्वर ने भी आशीष दी कि पति और पत्नी एक तन होंगे. वो एक तन है, वो दो जिस्म एक जान है. वो दो जिस्म एक जान है और उससे बड़ा गहरा और मजबूत संबंध कोई और नहीं होता है. और दूसरे संबंधों में प्यार जरूर होता है, प्रेम जरूर होता है, जिम्मेदारियां जरूर होती हैं, सम्मान जरूर होता है, आदर जरूर होता है, लेकिन जो एक हम कहते हैं ना, जो एक खुलासा, जिसे आपस में कोई पर्दा नहीं होता, वो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है. और वो मजबूत रिश्ता होता है. पति की बात पत्नी जानती है और पत्नी की बात पति जानता है. तो इस रिश्ते को, जो सबसे गहरा रिश्ता है, उस रिश्ते को लेकर के मसीह को दूल्हा और उसकी कलीसिया को उसकी दुल्हन बताया गया है.
मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे दुनियावी दूल्हा होता है, दुनियावी दुल्हन होती है, दुनियावी दूल्हा होता है, ब्राइड ग्रूम, और दुल्हन यानी ब्राइड होती है, तो दूल्हे के कुछ अरमान होते हैं, दूल्हे की कुछ चाहत होती है, दूल्हा कुछ अपनी दुल्हन में देखना चाहता है। आप में से जो भाई जो जिन्होंने कभी विवाह किए हैं या करने वाले हैं, वो भी अपनी होने वाली दुल्हन के विषय में कुछ ना कुछ अपने माइंड सेट में रखते हैं कि मेरी होने वाली पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरी होने वाली पत्नी ऐसी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि उसकी दुल्हन कुंवारी हो, उसकी दुल्हन सुंदर हो, उसकी दुल्हन सुशील और समझदार हो, उसकी दुल्हन अच्छे वस्त्र पहने हुए उसका स्वागत करे। क्योंकि हम देखते हैं ना, जब शादी होती है तो सुंदर सुंदर वस्त्र दुल्हन पहनती है और वह उसके अधीन रहे, उसकी अधीन रहना वो चाहता है कि उसके अधीन रहे। और छठी बात हम देखते हैं, वे दूल्हे की प्रशंसा का कारण हो, यानी कि हम चाहते हैं ना कि हमारी होने वाली पत्नी के कारण जब रिसेप्शन हो तो जब लोग उसे देखें तो दूल्हे के दोस्त कहें भाई भाभी तो बहुत अच्छी हैं। तो चाहते हैं कि उसकी प्रशंसा हो। जब समाज में वो जाए तो उसको देख करके लोग कहें भाई इसकी पत्नी बहुत अच्छी है, तो पत्नी के कारण उस पति की प्रशंसा हो। ऐसा दूल्हा जो है सोचता है अपनी दुल्हन के विषय में कि वो मेरी प्रशंसा का कारण हो, वो समझदार हो और उसकी बाट जोने वाली हो, उसका ध्यान रखने वाली हो, उसका इंतजार करने वाली हो। ये कुछ खूबियां मेरे प्यारे भाई बहनों आज दुनियावी दूल्हा अपनी दुल्हन में ढूंढता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा आत्मिक दूल्हा प्रभु यीशु मसीह भी इन बातों को आज अपनी दुल्हन में ढूंढता है, इन बातों को आज अपनी दुल्हन में ढूंढता है, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है। वो जानता है कि मैं दूल्हा हूं और मेरा मिलन अपनी दुल्हन से होने वाला है, तो उसका भी एक माइंड सेट है कि मेरी दुल्हन कैसी होनी चाहिए, मेरी दुल्हन कैसी हो, मैं उसमें क्या देखूं, वो उसमें क्या देखता है। तो हमारा यही आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया में, अपनी दुल्हन में क्या देखता है। ये 7 बातें यहां मैंने दुनियावी रूप तरीके से ली हैं और यही सेम टू सेम 7 बातें हम बाइबल में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन में यही 7 बातें चाहता है और यही 7 बातें देखता है, ढूंढता है वो अपनी दुल्हन में कि जिससे मेरा मिलन होने वाला है उसमें ये सारी बातें हैं या नहीं, या वो कुंवारी है या नहीं, वो सुंदर है या नहीं, वो सुशील है या नहीं, वो अच्छे वस्त्र पहनी है या नहीं, वो मेरे अधीन रहना चाहती है या नहीं, और क्या वो मेरी प्रशंसा का कारण बनेगी, क्या वो समझदार है, क्या वो मेरी बाट जोने वाली है। मेरे प्यारे बहनों आज इस सुंदर रिश्ते के साथ आज हम अपने आप को काटेंगे छाटेंगे और हम जानेंगे कि क्या हमारे अंदर वो गुण वो हमारे अंदर बातें पाई जा रही हैं जिसको प्रभु अपनी दुल्हन में देखता है। क्योंकि मेरे प्यारे बहनों हम सब मिलकर के प्रभु की दुल्हन हैं और इंडिविजुअली भी उसकी दुल्हन है। तो सबसे पहले पहला गुण जो प्रभु अपनी दुल्हन में देखता है उसके विषय में हम बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। कौन सा पति चाहेगा कि उसकी होने वाली पत्नी कुंवारी ना हो, ये नेचुरल बात है। कौन सा पति होने वाला पति है दूल्हा चाहेगा कि उसकी पत्नी ऐसी ना हो, वो पवित्र ना हो, वो कुंवारी ना हो, वो यही चाहेगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरी जो दुल्हन है वो पवित्र और कुंवारी हो, वर्जिन हो। क्या हो? होली एंड वर्जिन। और यही बात पौलुस ने अभी हमने पढ़ा, यही बात पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष अपने मसीहा से चला दी है कि ताकि तुम उसकी दुल्हन बन जाओ, और जब तक तुम उससे मिलन ना कर लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भ्रष्ट हो जाओ। यहां देखिए दूसरे और तीसरे वचन को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे दूसरे को। इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं। पौलुस तीसरे वचन में यहां 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय बेटा लगा दिया। 2 कुरिन्थियों पौलुस यहां कह रहे हैं कि मैं डरता हूं, मुझे डर है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे।
आपको समझ में आया मेरे प्यारे बहनों? जिस प्रकार से जब कोई दूल्हा अपनी दुल्हन में ये देखता है, तब अगर उसकी दुल्हन किसी के बहकावे में आके किसी और पुरुष के साथ अगर वो भ्रष्ट हो जाए, तो फिर वो दुल्हन दूल्हे के किसी काम नहीं आती है। पौलुस यहां कह रहे हैं कि मैं बहुत डर रहा हूं इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग बहकाए जाओ, कहीं ऐसा ना हो जैसे हव्वा बहकाई गई वैसे तुम भी बहकाए जाओ और भ्रष्ट हो जाओ और किसी दूसरे ही यीशु के, किसी दूसरे ही पुरुष के पीछे चलने लगो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब से कलीसियाओं की स्थापनाएं हुई हैं, जब से कलीसिया की स्थापना हुई है, तब से इब्लीस, वो शैतान इस चक्कर में रहता है कि कब वो उस कलीसिया को भ्रष्ट कर दे। और उसका नतीजा आज 2000 साल में हम देख रहे हैं। उसका नतीजा आज हम 2000 साल में देख रहे हैं। हजारों प्रकार की डिनोमिनेशंस और सैकड़ों कल्ट बनकर खड़े हो गए हैं। अब प्रभु इनमें से कौन सी कलीसिया को लेने आने वाला है? अब प्रभु इनमें से कौन सी कलीसिया को लेने आने वाला है? क्योंकि कौन है उनमें जो भ्रष्ट की गई हैं और कौन है उनमें जो अभी भी कुंवारी और वर्जिन हैं। कुंवारी और वर्जिन वो हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, कुंवारी और वर्जिन वो दुल्हन है जो अपने आप को इस पवित्र शास्त्र के अनुसार ढाल करके चल रही है। किसी दूसरे के बहकावे में ना आकर, किसी प्रचारक के बहकावे में ना आकर, स्वयं अपने आप को तैयार करने वाली दुल्हन ही पवित्र और कुंवारी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि आज हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा प्रचारक किस तरीके की बात करता है, कौन सा प्रचारक। मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूं, मेरा दिल, मेरा हृदय इस वक्त टूटा हुआ है ये सोच करके कि मैं जब खुश होता हूं, जब मैं आनंदित होता हूं कि प्रभु कि तेरे लोग अब उठ खड़े हुए हैं सच्चाई के साथ प्रचार करने के लिए, तब मैं देखता हूं कि वो 99% फूड में से 1% पॉइजन पिरो देते हैं। बहुत दुखी हो जाता हूं। जैसे पौलुस यहां पर दुखी है, पौलुस यहां पे डरता है, वैसे ही सच्चे दास कलीसियाओं को लेकर के डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्हें सही रीति से शिक्षाएं देकर के तैयार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दूसरा यीशु का प्रचार करने वाले, किसी और प्रकार की शिक्षाओं का प्रचार करने वाले आकर उन्हें भ्रष्ट ना कर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार मैं इस एग्जाम्पल को आप लोगों के बीच में लेकर के आ चुका हूं कि जो चूहे मारने की दवा होती है, उसके आप रैपर को जब देखेंगे तो वहां लिखा होगा 99% फूड, 1% इज पॉइजन। क्या लिखा होता है? 99% फूड, 1% पॉइजन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब चूहा उसे खाता है तो वो उसे 99% फूड से नहीं मरता, बल्कि उसे 1% पॉइजन से वो चूहा मर जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? थोड़ा सा खमीर, चुटकी भर खमीर पूरे आटे में अगर हम मिला दें तो वो पूरा आटा खमीरी हो जाता है। थोड़ी देर रख लीजिए, वो खमीरी हो जाता है, जिसे इंग्लिश में यीस्ट बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वाली बात हमें अपने अंदर जांचनी होगी कि कहीं हम किसी के बहकावे में आके भ्रष्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि केवल वचन पर विश्वास करना है। केवल वचन पर विश्वास करना है। अगर जेम्स आपको वचन से बात बताए तो विश्वास करना है। जेम्स अगर आपको अपनी मन की बात बताए तो विश्वास नहीं करना है। अगर रेफरेंस के साथ आपको कुछ बात सिद्ध करता है तो विश्वास करना है। विदाउट रेफरेंस किसी भी बात को नहीं मानना है। बहुत सारे प्रचारक अपनी मन की बात कर रहे हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं किसी ना किसी के कारण तो मसीह को कोई पहचान रहा है, जान रहा है, वो मसीह में आ रहा है। हमारा काम है कि हम उन्हें अच्छा करें, उन्हें सही शिक्षा दे दें, लेकिन हमें किसी को बुरा कहने का अधिकार नहीं है। प्रभु उनका न्याय करेगा, लेकिन हमें सही शिक्षा देने का अधिकार नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य बनता है। हम सही शिक्षा दें। कोई गलत पास्टर कर रहा है उसे करने दें, लेकिन हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है कि हम सही शिक्षा दें।
तो जो पास्टर अगर, जो प्रचारक अगर वचन के रेफरेंस के साथ अगर आपको संतुष्ट नहीं करता है तो उसकी शिक्षा को मत सुनिए, उस पर्टिकुलर शिक्षा को। मैं ये नहीं कहता कि उसको बिल्कुल ही मत सुनिए, ना जाने कौन सी जगह पे हमें कुछ अच्छी बात सीखने को मिल जाए, लेकिन सबको सुनिए, पर मानिए वहां पर जहां वचन से रेफरेंस दिए जाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, कई बार तो ऐसा होता है कि धोखे में आकर, अनजाने में आकर गलत शिक्षाएं दे दी जाती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे शैतान के जो है एजेंट है, नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, गलत शिक्षाएं पाए जाने के बाद और अधूरे ज्ञान के साथ जब हम प्रचार करते हैं तो कभी कभार हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो प्रभु के लोग हैं, उन्हें बुरा नहीं कहना है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो परमेश्वर के विरोध में है, लेकिन फिर भी वो अपने फायदे के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे लोग शैतान के एजेंट होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय में ही हम आगे 12वें वचन से पढ़ते हैं 15वें वचन तक। मेरे प्यारे बहनों, ये बात यहां पर पौलुस साफ तौर पर कह रहे हैं। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा। और सच्चा दास भी आपको यही कहेगा, मैं जो करता हूं मैं वो करता रहूंगा। जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूंगा, ताकि जिस बात में वे घमंड करते उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि, बड़े ध्यान से, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारे बहनों। अब तो यह ट्रेंड बन गया है कि लोग केवल दूसरों को ही बुरा कह करके अपनी सेवकाई को चमका रहे हैं। प्रभु का प्रचार नहीं, अपनी सेवकाई को चमका रहे हैं, केवल दूसरों को बुरा कह करके। मैं सबको बुरा नहीं कहता हूं और मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। मैं केवल यह कहूंगा कि जो लोग जानते हैं वो इस तरीके से करते हैं। आप किसी को बुरा मत कहिए, लेकिन आप केवल वचन से उसको जांच लीजिए और छांट लीजिए कि वचन से बात हुई है या नहीं हुई है। प्रभु उसका न्याय अपने आप कर लेगा, अपने आप देख लेगा प्रभु, और प्रभु जो न्याय करेगा वो फिर बहुत हमसे ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि शैतान ने अपने एजेंटों को क्या कर दिया है, कलीसियाओं में घुसा दिया है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो शैतान का एजेंट है या वो शैतान का एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है भाई वो गलत अधूरे शिक्षा की वजह से ऐसा कर रहा है, पर उसका मन प्रभु से वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसा मेरा और आपका जुड़ा है, तो फिर मैं उसे बुरा कहकर दोष क्यों लूं, है ना। और यह भी हो सकता है कि भाई वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो भी मैं उसको दोष क्यों दूं। मैं केवल उसकी बात को जांच लूंगा और अपने आप को उस वचन से सुधार लूंगा, लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। लेकिन सावधानी का विषय यह है कि पौलुस कह रहे हैं कि झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों के रूप धरने वाले हैं, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं है। आगे 14वें वचन में, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान स्वयं भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक यानी शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी पवित्रता किस में है? मसीही विश्वासियों का कुंवारी होना, उस दुल्हन का कुंवारी होना किस में है? वर्जिन होना किस में है? कि हमारी आत्मा में कोई भ्रष्ट बात ना पाई जाए, किसी दूसरे यीशु का नहीं, अपने सच्चे यीशु का, जो इस वचन में जिसका प्रचार है, जिस वचन में जिसका हमें लिखा हुआ बताया गया है, यह सच्चा यीशु। किसी जेम्स के मुंह से निकला हुआ यीशु नहीं, किसी दूसरे पादरी के मुंह से निकला हुआ यीशु नहीं, इस वचन से, इस पवित्र शास्त्र से निकला हुआ यीशु असली यीशु है, जो हमें, जिसकी बात पौलुस ने हमसे चलाई, जिसकी बात पतरस ने चलाई, जिसकी बात यूहन्ना ने चलाई, जिसकी बात उसके चेले आज और दूसरे चेलों के साथ चला रहे हैं। मेरे प्यारे बहनों, एक कुंवारी होना ये पहली क्राइटेरिया है। अगर हम भ्रष्ट किए गए तो फिर हम प्रभु की दुल्हन में शामिल नहीं है, उसकी कलीसिया में शामिल नहीं है। आप चाहे रोमन कैथोलिक चर्चिस की कलीसिया के मेंबर हो, आप चाहे मेथोडिस्ट कलीसिया के मेंबर हो, चाहे आप सीएनआई के मेंबर हो, चाहे आप कोई और रूढ़िवादी कलीसिया के मेंबर हो, चाहे आप पेंटाकोस्टल चर्च के मेंबर हो, चाहे आप एंग्लिकन के चर्च के मेंबर हो, आप चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हमने अपने आप को किस चर्च का मेंबर बनाया है।
वो तो दुनियावी मेंबरशिप है भाई। पैदा हुए थे उस चर्च में हमारे माता पिता के यहाँ, तो वहां हम मेंबर हो गए। लेकिन वो तो दुनियावी मेंबरशिप है, उसमें केवल दुनियावी लाभ मिलेंगे, शादी ब्याह हो जाएंगे, मरने के बाद कब्र में स्थान मिल जाएगा। लेकिन प्रभु की दुल्हन होने का अधिकार केवल इससे मिलेगा, केवल इससे मिलेगा। बने रहिए जो आप बने हैं, रहिए आप जिस कलीसिया में हैं, उससे मुझे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अपने आत्मिक जीवन को पवित्र बनाना और कुंवारी बना लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे संसारिक दूल्हे को अपवित्र और भ्रष्ट दुल्हन नहीं भाती, वैसे ही हमारे प्रभु को अपनी दुल्हन भ्रष्ट नहीं भाएगी। वो एक कुंवारी को लेने आने वाला है, एक पवित्र होली वर्जिन दुल्हन को लेने आने वाला है। तो अपने आप को संभाल लीजिए। मेरी एक बहन है मीनाक्षी, उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया और उन्होंने मुझे अपना दर्शन शेयर किया, और उसी घड़ी पवित्र आत्मा ने मुझे उस दर्शन का अर्थ बताया। और उस दर्शन का अर्थ मैं आपको दर्शन बताना चाहूंगा कि वो एक बहुत बड़े सुंदर फूलों को देख रही हैं, और उन्होंने अपने फोन से उसे कैप्चर किया है, और फोन से कैप्चर करते हुए वो फूल गार्बेज यानी कि कूड़े में बदल गए हैं। और वहां वो व्यक्ति है, वो कहता है कि अभी 3-4 घंटे बाद फिर फोटो ले लेना, ये दोबारा से सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब जानते हैं मेरे प्यारे बहनों, इसका मतलब यह है कि जब से 1.5 साल से कलीसियाएं बंद हुई हैं, फिजिकल कलीसियाएं जब से बंद हुई हैं, ऑनलाइन कलीसियाएं चलने लगी हैं। जो वचन हमें दूर से ऐसे दिखाई देते थे सुंदर, और जब वो ऑनलाइन आए तो सारे के सारे जिसकी मर्जी जो मन कर रहा है वो बोल रहा है ऑनलाइन में आकर के। तो वो वचन जो फूल के समान थे, सुंदर फूलों के समान थे, जो कुछ चुनिंदा जो परमेश्वर के दास थे, जो सही मायने में सच्चा प्रचार कर रहे थे, उनके बीच में सारे के सारे लोगों ने अपनी जो चर्चेस बंद हुए थे सबके सब आ गए। अब उन्हें रोकने वाला कौन है? क्या आप सबको रिफ्यूट करते रहें? नहीं पॉसिबल है कि मैं उसका भी नाम लूं, कि मैं उसका भी नाम लूं। नहीं भाई उसे मत सुनिए, नहीं भाई उसे मत सुनिए, नहीं भाई उसे मत सुनिए। ऐसा तो नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सच का प्रचार करना शुरू कर दो, बाकी लोगों को समझाना शुरू कर दो कि सत्य क्या है। ऑटोमेटिकली वो सत्य और असत्य का जो है आकलन कर लेंगे। तो ये दर्शन का मतलब क्या है, आज स्पेशल तौर पे आप लोगों को बता रहा हूं। अब जब हम फिजिकल सेवकाई में जब रहते थे, केवल एक पास्टर को सुनते थे, अपने कलीसिया के पास्टर को सुनते थे, अपने शिक्षक को सुन लेते थे। लेकिन अब इतने सारे लोग आ गए हैं, इतने सारे लोग अलग अलग तरीके की शिक्षाओं को लेकर के आ गए हैं कि अब हमारे भरमाने वाले भी ज्यादा हो गए, सिखाने वाले भी ज्यादा हो गए हैं, भरमाने वाले भी ज्यादा हो गए हैं। तो बहुत ही जांच के, बहुत ही समझ के, आंख बंद करके बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां कुंवारी होना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके नहीं, सावधानी के साथ। परख का आत्मा दिया गया है। 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, परख का आत्मा कोई बात नहीं करता, कोई कलीसिया बात नहीं करती, कोई कलीसिया बात नहीं करती, कोई शिक्षक बात नहीं करता, कोई प्रचारक बात नहीं करता। वहां 9 वरदानों में एक वरदान है परख का आत्मा। वो अपने अंदर मांगिए, क्योंकि इस वक्त उस आत्मा की, उस वरदान की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं जरूरत अन्य भाषा की, नहीं जरूरत हमें भविष्यवाणियों की, नहीं जरूरत हमें किसी और की। हमें जरूरत अगर किसी वरदान की आज के समय में है तो वो परख के आत्मा की है, और परख का आत्मा केवल ज्ञान से ही मिलता है, केवल ज्ञान से ही मिलता है। परख का आत्मा मांगिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आज परखने की जरूरत है। आज परखने की जरूरत है जेम्स को, आज परखने की जरूरत है आपके पुलपिट पे खड़े हुए आपके चर्च के पास्टर को। आज परखने की जरूरत है हर एक व्यक्ति को, क्योंकि समय आ चुका है, समय निकट है कि प्रभु यीशु मसीह अब शीघ्र अतिशीघ्र अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। कहीं हम भ्रष्ट ना किए जाए, कहीं हम भ्रष्ट ना किए जाए। पौलुस यहां पे कहते हैं कि मैं डरता हूं कि मैंने जिस पुरुष के साथ तुम्हारी बात लगाई थी, कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे यीशु का प्रचार सुन के, किसी और प्रकार का प्रचार सुनकर हव्वा के समान तुम भ्रष्ट हो जाओ। मैं तो चाहता हूं कि जिस पुरुष के साथ, मसीह के साथ मैंने तुम्हारी बात लगाई है, मैं एक पवित्र कुंवारी के समान, होली वर्जिन के समान उसे सौंप दूं। तो ये पहली क्वालिटी हमें अपने अंदर जांचनी है कि क्या हम लापरवाह हैं या सावधान हैं। अगर हम लापरवाह हैं तो, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने फेवरेट पास्टर की हम बुराई नहीं सुन पाते हैं, तो हमारे लिए कोई पास्टर जो है क्रूस पर नहीं चढ़ा। पौलुस ने भी कह दिया था अपनी कलीसिया को ये बात कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा हूं। पौलुस नहीं चढ़ा, पतरस नहीं चढ़ा, प्रभु चढ़ा है। इसलिए सब में सब कुछ प्रभु है, तो प्रभु की महिमा अपने अगुओं को देना हमें छोड़ना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बुरा मानना है, नहीं, सुनना सबको सुनिए, लेकिन सावधानी के साथ।
बड़ा जेम्स नहीं, बड़ा कोई और नहीं, बड़ा केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन है। मन की बात नहीं, वरन वचन की बात से ही हम अपने आप को प्योर और वर्जिन रख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी हम बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या देखते हैं। दूसरी बात, जैसे सामान्य दूल्हा अपनी इस दुल्हन में चाहता है कि वो सुंदर हो। हर एक दूल्हा, कौन सा ऐसा दूल्हा होगा ये चाहेगा, मैं दुनियावी रीति से बात कर रहा हूं, कौन सा ऐसा दूल्हा होगा जो ये ना चाहे मेरी दुल्हन सुंदर हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरी दुल्हन सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। हम कैसे अपने आप को सुंदर बनाएं जो प्रभु की दृष्टि में सुंदर हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 15वें और 16वें वचन को यहां मैं पढ़ रहा हूं। पतरस यहां पर लिखते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे लिखा है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे पवित्र बन सकते हैं। हमारी आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मैं मसीह की दुल्हन का सुंदरता को आज आप मैं बताऊंगा कि वो सुंदरता क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 34वें और 35वें वचन को यहां पर मैं पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम, परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर की सुंदरता क्या है, प्रेम। और मेरी और आपकी जो मसीह की दुल्हन है, उसकी सुंदरता क्या है, प्रेम। उसकी सुंदरता क्या है, प्रेम। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4थे अध्याय को हम पढ़ेंगे। 4था अध्याय उसके 12वें वचन को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यह सुंदरता प्रभु यीशु मसीह हम में चाहता है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यहां यूहन्ना लिख रहे हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छे काम करना और भलाई के काम करना, नम्रता के साथ रहना, दीनता के साथ रहना, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाना या पवित्र आत्मा का फल पा लेना, ये सब बाद की बातें हैं। बेसिक आधार होता है सुंदरता, ब्यूटी, वो है हमारा प्रेम। और पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में, बेटा उसमें नहीं है, पौलुस कहते हैं कि यदि मैं स्वर्गदूतों जैसी बोली बोलूं और मुझ में प्रेम नहीं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और उसने प्रेम को सबसे बड़ा वरदान ठहराया है। अब मैं आपको दुनियावी रूप में उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए कोई स्त्री या कोई भी पुरुष है, अगर वो सुंदर नहीं है नेचुरल तरीके से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे कपड़े पहन लिए, बढ़िया हेयर स्टाइल बना लिया, फेशियल कर लिया और ये कर लिया, मेकअप कर लिया, नो, नेचुरल, नहला दो धुला दो। नेचुरल ब्यूटी जिसमें अगर नहीं होगी तो चाहे हम कितने उसे अच्छे कपड़े पहना दें, कितने उसे मेकअप करा दें, कितने ही अच्छे जेवर पहना दे, वो दुल्हन सुंदर नहीं दिखाई देगी। अगर उसके अच्छे फीचर्स नहीं होंगे, उसका बेसिक सुंदरता अगर उसमें नहीं होगी तो वो अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो बाकी बातें, वस्त्र पहन लेना, जेवर पहन लेना या और दूसरी बातें जो मसीह विश्वासियों में पाई जाती हैं, वो तो ऊपरी वस्त्र है। वो तभी सुंदर दिखाई देंगे जब हमारा आत्मिक सुंदरता, प्रेम हमारे अंदर पाई जाएगी। आपको समझ में आया? जब तक कोई नेचुरल व्यक्ति सुंदर नहीं होगा तब तक वो कपड़े उस पर फवेंगे नहीं। वैसे ही मसीही विश्वासी जो दुल्हन है, अगर वो प्रेम से सुंदर ब्यूटी नहीं है तो चाहे वो जितनी भी पवित्र आत्मा के वरदानों से या और दूसरे जेवरों से अपने आप को सजा ले, संवार ले, भलाई के कामों से संवार ले, वो सुंदर दिखाई नहीं देगा।
और यही सुंदरता आज मसीही विश्वासियों में गायब है। बड़े बड़े पवित्र वरदान दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े ज्ञान और भेद रहस्यों की बातें दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रेम की बातें दिखाई नहीं दे रही। तो ये ऐसी ही बात है, ये ऐसी ही बात है कि कोई करूप व्यक्ति अपने आप को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर यह प्रूव करने की कोशिश करे कि मैं सुंदर हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में कोई करूप नहीं होता है, सब परमेश्वर की सृष्टि है, सब सुंदर है। लेकिन मैं एक उदाहरण देने के लिए बात कर रहा हूं दुनियावी रूप से। आप में से कोई भाई बहन इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि सारे के सारे सुंदर है। क्योंकि प्रभु हमारी आंख, नाक, मुंह, कलर, रंग से नहीं देखता, वो हमारी इस सुंदरता से देखता है कि हमारे अंदर प्रेम है नहीं। दुनिया भर में सुंदरता शायद फीचर से, काले गोरे से मानी जाती होगी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में यह सुंदरता नहीं मानी जाती। केवल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे दुनियावी रूप में अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, करूब व्यक्ति को अगर अच्छे कपड़े पहनाकर और बहुत बढ़िया मेकअप वगैरह कराकर खड़ा कर दिया जाए तो भी वो सुंदर दिखाई नहीं देगा। वैसे ही मसीह विश्वासियों के अंदर ये प्रेम का आधार, ये सुंदरता नहीं होगी तो चाहे वो अपने अंदर बड़ी बड़ी बातों को भी लेकर के आ जाए तो भी वो अच्छे दिखाई नहीं देंगे। बड़े बड़े प्रचारकों को देखता हूं, बड़ी बड़ी बातों को देखता हूं, बड़ा बड़ा ज्ञान रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर, उनकी बातों में किसी भी तरीके का प्रेम दिखाई नहीं देता है, तो वो करूप दिखाई देते हैं। जब वो मुझे और आपको भी करूप दिखाई दे सकते हैं तो परमेश्वर को कैसे करूप दिखाई देते होंगे। ये सुंदर नहीं है, ये दुल्हन सुंदर नहीं है, ये तो बेसिक ही नहीं है इसके अंदर, तो अब इसको बाकी की चीजें अच्छे अच्छे वस्त्र पहना के क्या करूंगा मैं। प्रभु कहते हैं पहले तो कुंवारी हो, दूसरा सुंदर हो, पहली कुंवारी हो, दूसरा सुंदर हो, उसके बाद सुशील हो। तो सुंदर की डेफिनेशन समझ गए मेरे प्यारे बहनों। प्रेम का होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, चाहे कुछ और हो ना हो। अगर प्रेम है तो ये प्रेम ही हमें, कहते ना कि जो अपने आप में सुंदर, उसे मेकअप की जरूरत नहीं है, उसे मेकअप की, अच्छे अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है। अगर वो बेसिक सुंदर है तो वैसे ही वो सुंदर है। तो यही वो प्रेम है। अगर हमने अपने अंदर प्रेम को डेवलप कर लिया तो यही बात हमें प्रभु के साथ ले जाएगी, प्रभु के साथ ले जाएगी, और प्रभु हमें अपनी दुल्हन के रूप में लेकर के अपने साथ ले जाएंगे। तो तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज देखता है प्रभु अपनी दुल्हन में कि वो सुशील और जिम्मेदार हो, एफेबल और रिस्पॉन्सिबल हो। यानी कि एक साधारण दूल्हा भी अपनी दुल्हन में चाहता है कि भाई वो समझदार हो, मेरी होने वाली पत्नी रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरा करे। लेकिन आज सुशील नाम की चीज तो हमारी मसीह की कलीसिया में दिखाई देती नहीं है। एफेबल, नो, मिलनसार नहीं, कुछ नहीं है, और रिस्पॉन्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी हैं, ज्यादातर बहुत कम परसेंटेज है जो रिस्पॉन्सिबल है, बहुत कम परसेंटेज है जो सुशील है, बहुत कम। और सुशील होना और रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना क्या है, क्या चाहता है प्रभु? क्या सुशीलता हम में चाहता है? क्या जिम्मेदारी और हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबलनेस को चाहता है? गलातियों की पत्री, मेरे प्यारे बहनों, गलातियों की पत्री उसका आप 6वां अध्याय निकालिए। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, और उसके दूसरे वचन से लेकर 6ठे वचन तक यहां पढ़ रहा हूं। यह है आत्मिक एफेबल होना, आत्मिक सुशीलपना। यहां पर हम देखेंगे, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करोगे, मसीह की प्रेम की व्यवस्था को पूरा करोगे। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर दे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। तो यहां 3 बातें क्या निकल के आती हैं? हम एक दूसरे का भार सहलें। कौन सा वाला भार? मैंने जल्दी पढ़ा है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। यहां किस भार के विषय में बात हो रही है? यह भार कि भाई वो कमाता नहीं है तो मैं अपनी आधी सैलरी उसको दे दूं, यह भार। यहां पौलुस कौन से भार की बात कर रहे हैं? वो भी करना है, वो भी हमें एक दूसरे की सुधि लेना है, वो भी कोई छोटी बात नहीं, वो भी मसीह की जिम्मेदारियों में, सुशीलता में आती है। लेकिन यहां पर क्या बात कर रहे हैं? यहां क्या बात कर रहे हैं? यदि कोई, ऊपर से अब मैं पहले वचन को पढ़ूंगा क्योंकि मैंने दूसरे वचन से जानबूझ के पढ़ा था।
अब मैं पहले वचन से यहां पढ़ूंगा। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ उसको ऐसे संभालो और अपनी अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, यानी एक दूसरे को गिरने मत दो। अगर कोई गिर गया है तो उससे और मत गिराओ, बल्कि उसे हाथ बढ़ाकर उठा लो। और आज यहां क्या होता है, हमारे अंदर क्षमा करने की, हमारे अंदर किसी की सुधि लेने की कोई भी गुण बाकी नहीं रहे। और खास तौर पर यह लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सिखाने वालों को भागी करे। लेकिन सिखाने वालों के कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि आजकल उनका सम्मान ही नहीं होता है। वरना पहले के टाइम में हम देखते थे कि अगर कोई प्रचारक, यदि कोई पास्टर घर में आता था तो उसका सम्मान किस तरीके से किया जाता था। बाइबल में लिखा है कि अपने अगुओं का सम्मान करो। ऐसा सम्मान किया जाता था कि वाकई में कोई प्रभु का दास आया है। लेकिन आज इन लोगों ने अपने ही कामों से, अपने ही कर्मों से, अपनी हरकतों से अपना सम्मान खो दिया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया को इन जैसा नहीं बनना है। वो करे, उनका परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन आपके घर अगर कोई प्रचारक आए, आपके घर कोई पास्टर आए, आपके घर कोई आपका प्रभु का दास आए, तो आप उसे सम्मान देंगे, क्योंकि प्रभु के सिखाने वाले दुगने सम्मान के योग्य हैं। और उनके साथ हर एक अच्छी वस्तुएं अपने सिखाने वालों को, यानी अपने अगुओं के साथ भागी करें, उनकी सुधि लेते रहें। तो यहां तीन चीजें हम यहां तीन चीजें देख रहे हैं, तीन बातें निकलती हुई देख रहे हैं। पहली कि हम एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, अपने प्रचारकों की, अपने कलीसियाओं की भी सुधि लें। और तीसरी बात निकल के आती है फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसके 12वें वचन से लेकर 14वें वचन तक हम पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है, डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। तो ये तीन बातें प्रभु अपनी दुल्हन में जो उसकी सुशीलता और उसकी जिम्मेदारियों को दर्शाती है, वो ये है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दें, और अपने प्रचारकों के, अपने सिखाने वालों का सम्मान करें। और तीसरा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। ये तीनों बातें बहुत कम आज कलीसियाओं में पाई जा रही हैं। कलीसियाओं में एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, प्रचारकों का कोई सम्मान नहीं है, और उद्धार का कार्य तो कोई करना नहीं चाहता, खुद भी नहीं करना चाहते, और जो लोग करते हैं उनको भी सपोर्ट नहीं करना चाहते कि चलिए आप नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हो, तो प्रभु का तो राज्य बढ़े। हर एक की जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी से मैंने मुंह मोड़ लिया तो मैं सुशील नहीं हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो प्रभु कह देगा मुझे ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए जो जिम्मेदारी नहीं है। क्या करेगी आगे चल के? तो अगर जिम्मेदारी मेरे अंदर है, मैं मसीह हूं, तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं एक दूसरे का भार उठाऊं, एक दूसरे की सुधि लूं, सम्मान करूं, और सबसे बड़ा अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करना, यानी प्रचार कार्य में किसी ना किसी रीति से सहयोग जरूर करूं, क्योंकि एक व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर के प्रचार कार्य करना होगा। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मिलकर के ऑर्गेनाइज होती हैं। और मैं देखता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि लोगों को कोई चिंता ही नहीं है, उद्धार लिया और उद्धार लेके घर में बैठ गए। प्रभु के अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने की चिंता नहीं। अरे नहीं, करना होगा, उद्धार लेके घर में नहीं बैठना। मैं ये नहीं कह रहा हूं झोला लेकर के निकल जाइए, वो भी निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरा प्रचार तुम्हें करना है। जाति सब जाति, ऑल नेशंस, सबको ये सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वो जो बातें आज्ञा मैंने तुम्हें बताई, उन्हें जो सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। तो ये सुशीलता यानी एफेबल और रिस्पॉन्सिबल होना प्रभु अपनी दुल्हन में चाहते हैं। और चौथी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथी बात क्या चाहता है दूल्हा? कि मेरी पत्नी को अच्छे कपड़े पहनने का सेंस हो, अच्छे कपड़े पहनती हो, अच्छे कपड़े पहनी हो, अच्छी लगे, सुंदर लगे। सुंदर तो वो हो, उसके अंदर सुंदरता तो हो, लेकिन वो अच्छे कपड़े पहन के और भी सुंदर लगे। तो ये अच्छे कपड़े क्या हैं? ये अच्छे वस्त्र क्या हैं? वियर नाइस क्लोथ्स। चाहते ना दुल्हन का वही लहंगा? बहुत बार तो हम देखते हैं इस परंपरा के चक्कर में लोग 2-2, 5-5 लाख के लहंगे भी पहनते हैं शादियों में लड़कियां। खैर वो अलग बात है।
तो हम क्या देख रहे हैं कि नाइस वस्त्र यानी कि नाइस क्लोथ्स, अच्छे वस्त्र। अच्छे वस्त्र किसको इंडिकेट करते हैं? अच्छे वस्त्र, यहां तो हमने जो दुल्हन है, दुनियावी दुल्हन है, वो तो लाल लहंगा, पिंक लहंगा, जो भी उसको अच्छा कलर लगता है वो जड़ी वाला, बटी बूटी वाला लहंगा पहनेगी, सुंदर वस्त्र पहने। लेकिन प्रभु की दुल्हन कौन से वस्त्र पहनेगी जिससे वो सुंदर लगे? यस, धार्मिकता। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसके 7वें और 8वें वचन को यहां मैं पढ़ रहा हूं, जहां पर इस विवाह को दिखाया गया है प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक रूप से। यस, आओ, स्वर्ग में यह बात हो रही है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने यानी प्रभु यीशु का विवाह आप पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको, प्रभु की दुल्हन को यानी मुझे और आपको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। बड़े ध्यान से अब इस वचन को सुनिए, क्योंकि उस महीन मलमल यानी उन अच्छे वस्त्रों का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। सुंदर तो हम हैं, सुंदर तो हम हैं, प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन अपने अच्छे वस्त्रों से अपने आप को सजाना है तो वो भलाई के काम, वो धर्म के काम हमारे अंदर दिखाई देंगे। और वो धर्म के काम क्या है? धर्म के काम क्या है? भलाई के काम, भलाई के काम। लोगों की भलाई में परस्पर लगे रहो, बिना स्वार्थ के लोगों की भलाई और सेवा करना अच्छे वस्त्र हैं। प्रभु की आज्ञा पालनता को अपने जीवन में लेकर लागू करके चलना अच्छे वस्त्र हैं। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, प्रभु की जिम्मेदारियों को भी हम पूरा कर रहे होंगे और ऊपर से भलाई के और धर्म के काम करने के द्वारा हम उन वस्त्रों को भी पहन लेंगे, तो सोचिए वो दुल्हन क्या ही नजर आएगी, क्या ही नजर आएगी। वो दुल्हन कुंवारी हो, वो दुल्हन सुंदर हो, वो दुल्हन सुशील हो, वो दुल्हन समझदार, रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, और वो दुल्हन अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजी हुई हो, तो क्या ही कहने उस दुल्हन के। ऐसे ही अपने अंदर भी इनसे तैयार कर लीजिए, तैयार करिए अपने आप को दुल्हन की तरह। करती है ना दुल्हनें, आज की जो ब्राइड्स होती हैं वो क्या करती हैं? बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स को पहले से ही अपॉइंट कर लेती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर जगह ना मिले, और 4-4 5-5 घंटे रेडी होती हैं कि भाई ये वाला मेकअप, ये वाली चीजें और ये वाला सब कुछ कराना है ना। तो हम तो अपने दूल्हा से मिलने वाले हैं, वैसी उघाड़े मुंह चले जाएंगे, भगा देगा वो, कहना मुझे नहीं करना विवाह तुमसे, जाओ यहां से। जब दुल्हन जाती है, दूल्हा का इंतजार करती है ना, तो सुंदर, पूरी महफिल में सबसे सुंदर लगती है, सबसे सुंदर लगती है वो उस वक्त, क्योंकि वो दुल्हन होती है। तो हमें भी अपने आप को दुल्हन के रूप में तैयार करना है। और आप पढ़ सकते हैं याकूब की पत्री, लगा दो बेटा, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 14वें वचन से लेकर 19वें वचन तक, कि हम भलाई के काम करें। और वहां पर मैं यहां पर अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, आप पढ़े हुए हैं, आप समझ ही सकते हैं कि वो वस्त्र क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय में आपको पढ़ाना चाहूंगा, मती रचित, आप खुद पढ़िएगा, मती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 31वें वचन से लेकर 44वें वचन तक, जहां प्रभु कहते हैं कि देखो जब मैं महिमा में आऊंगा तब मैं न्याय करूंगा, अपने सिंहासन पर बैठूंगा, बकरियों को लेफ्ट साइड और भेड़ों को राइट साइड कर दूंगा, लेफ्ट साइड और जो है राइट साइड कर दूंगा। और जो मेरे लोग होंगे उनसे कहूंगा, जो धर्मी लोग होंगे, कि जाओ उस जगह पे जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, क्योंकि तुमने जब मैं भूखा था मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बंदी गृह में था मुझसे मिलने आए, जब मैं बीमार था तो मेरी सेवा करी। तो वो धर्मी लोग प्रभु से कहेंगे, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पूरे ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं। जब वो धर्मी लोग प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, तुझे हमने कब देखा, तू कब नंगा था, तुझे हमने वस्त्र पहनाए, तू कब प्यासा था, हमने तुझे पानी पिलाया, तू कब बंदी गृह में था, हमने तेरी सुधि ली, तू कब बीमार था, हमने तेरी कब सेवा करी। तो प्रभु ने कहा है 44वें वचन में कि मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ, जो परमेश्वर की स्वरूप और समानता में रचे गए जो मनुष्य हमारे और दूसरे विश्वासी भाई बहन हैं, जिन्हें हमारी जरूरत है, प्रभु कहते हैं जो कोई मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। तो हमारे वस्त्र क्या है? भलाई के काम, धर्म के काम, यानी सेवा करना, लोगों की निस्वार्थ भलाई करना हमारी सुंदरता में और 4 चांद लगा देते हैं। जैसे कि एक सुंदर
सुंदर दुल्हन को जब अच्छे कपड़े पहना दिए जाए और मेकअप कर दिया जाए तो और सुंदर लगती है, वैसे ही जब हम अपने भलाई के कामों को और धर्म के कामों को अपने जीवन में लेकर के चलेंगे तो और ज्यादा प्रभु को हम आकर्षण और सुंदर दिखाई देंगे। तो ये चौथी बात हमने देखी कि हमें अच्छे वस्त्र यानी कि जो हमारे धर्म के काम है वो हमारे अंदर रहने चाहिए। पांचवी चीज, एक जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन में क्या देखता है दुनिया में कि जिस स्त्री से मैं विवाह करने जा रहा हूं वो मेरे अधीन बने रहे, कहीं ऐसा ना मेरे सर पे चढ़े रहे। हम देखते हैं ना बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई ये लड़की तो बहुत तेज है, भाई बहुत तेज है, अरे लड़के को परेशान कर देगी, हमारा लड़का तो बड़ा सीधा है, इसको तो सर पे नाचेगी ये नहीं सुनने की कुछ, इससे विवाह नहीं। तो आदमी और जब विवाह करने जाते हैं अरे बड़ी गौ लड़की है भाई साहब, आप इससे विवाह कर लो, आपके आदि बच्चे की आधीन रहेगी, उफ नहीं करेगी, बोलेगी नहीं कुछ भी, आधीनता के साथ चुपचाप चलेगी, जहां आपका बेटा मोड़ेगा वहीं मुड़ जाएगी, इसी से करो विवाह। तो एक दूल्हा अपनी दुल्हन में क्या देखता है कि वो उसके अधीन रहना चाहती हो, उसके ऊपर चढ़ के नहीं, अधीन रहना चाहती हो, क्योंकि वो दुल्हन है। और मसीह विश्वासी हम दुल्हन को भी प्रभु के अधीन रहना सीखना होगा। लेकिन हम किसके अधीन चल रहे हैं? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु के आत्मा के अधीन नहीं चलता है वो शैतान के अधीन चलता है, और जो शैतान के अधीन चलता है वो किसी भी रीति से प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं होगा। और कैसे? गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय निकला हुआ ही है, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16वें वचन से यहां मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, बड़े ध्यान से, आत्मा के चलाए चलना, आत्मा के अधीन हो जाना, यानी कि ये इंडिकेशन है उस दुल्हन का, ये इंडिकेशन है उस दुल्हन का कि हां ये मेरे अधीन रहकर चलेगी। अगर इस जीवन के अंदर हम, जब तक प्रभु हमें मिलन के साथ अपने विवाह में नहीं ले जा रहा है, जब तक हम आत्मा के चलाए चलते रहेंगे, तो ये इंडिकेशन होगा, हमारे लिए चिन्ह होगा, ये हमारे लिए बात होगी कि हम क्या है? परमेश्वर के अधीन है और हम अधीन रहना चाहते हैं। आगे लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन यानी नशेबाजी, लीला क्रीड़ा, यानी लीला क्रीड़ा पे अटक जाते लोग कि ये लीला क्रीड़ा क्या है? क्या है लीला क्रीड़ा? क्या है बताएं? महफिल सजाना, मुजरा करवाना, ये दारू पार्टी करना, ये क्या है? लीला क्रीड़ा है। आजकल तो हम देखते हैं बहुत जगहों पे डांस पार्टीज होती हैं, इस तरीके की पार्टीज होती हैं, बिल्कुल ही वाहियात। तो लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं जो शरीर के हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल। तो ये अधीन रहने के जो चिन्ह है ना, अधीन रहने के जो चिन्ह है वो क्या है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे काम करने के कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को आत्मा के अधीन करना सीखना होगा। शरीर के काम किसी भी रीति से हम पर हावी नहीं होने चाहिए, क्योंकि शरीर के काम यदि हम पर हावी हो गए तो हम अधीन रहने वाले नहीं बल्कि चढ़ के रहने वाले होंगे। ऐसी दुल्हन को प्रभु पसंद नहीं करेगा। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर हो कि हम अपने आप को पूरी रीति से आत्मा के अधीन कराने वाले हों। और सबसे अच्छी, अब छठी बात सुनिए, छठी बात क्या है? हर दूल्हा ये चाहता है कि इसके कारण मेरी प्रशंसा हो। प्रभु भी चाहता है कि मेरी दुल्हन के कारण मेरी प्रशंसा हो। जैसे दूल्हा चाहता है कि जब वो रिसेप्शन वाले दिन मेरे साथ खड़ी हो तो लोग देखें, अरे वाह इसकी पत्नी तो बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी तारीफ होती है ना। अरे या फिर वो घर के कामों का सब प्रबंध करती है, नीति वचन में हम पढ़ते हैं 31वें अध्याय में। तो जब वो सारे अच्छे कामों का प्रबंध करती है, अपने बच्चों को संभालती है, सब कुछ करती है, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, भाई इसकी पत्नी बड़ी अच्छी।
और उस पत्नी के कारण उसकी प्रशंसा होती है, उसी के कारण प्रशंसा होती, क्योंकि वो उसके लिए प्रशंसा का कारण ठहरती है। प्रभु कहते हैं मेरी दुल्हन भी मेरी प्रशंसा का कारण ठहरनी चाहिए। लेकिन आज अपने आप को जांच ले कि हम कौन है, हम उसकी दुल्हन के योग्य हैं या नहीं। पतरस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय, पतरस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके पास वचन है, बाइबल है, तो उस वचन को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज इस वचन को पढ़ लीजिएगा। पहली पत्री, पतरस की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय। यहां पर हम 11वें और 12वें वचन को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर पतरस कह रहे हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। देखिए एक चीज और, मैं यहां पे कितना नम्र थे, कितने दीन थे ना चेले हैं। पौलुस कितने बड़े चेले हैं और पतरस कितने बड़े प्रभु के चेले हैं, कितने बड़े दास हैं, क्या विनती कर रहे हैं। पौलुस ने कितनी बार कहा मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, कितना प्यार से। देखिए, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। 12वें वचन को बड़े ध्यान से सुनो। अन्य जातियों में, किसमें? अन्य जातियों में, बड़े ध्यान से, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आज ये बहुत ही गहरा विषय है, सोचने का, मंथन करने का विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि आज मसीही विश्वासियों का इंपैक्ट अन्य जातियों में कैसा है, अन्य जाति क्या सोचते हैं। अभी तो प्रभु का धन्यवाद है कि सब धीरे धीरे करके सब ठीक होता जा रहा है, धीरे धीरे करके वो जो बिगड़ा था उसे जो है सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सोचते हैं, हमारे गलत काम, हमारे कुकर्म के काम अन्य जातियों में प्रभु को क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन सा पति, कौन सा दूल्हा ये चाहेगा कि उसकी दुल्हन उसके बदनामी का कारण हो। अगर हम अपना चाल चलन अन्य जातियों में, अरे विश्वासियों में तो हम करते ही हैं, वो तो करना ही है, अन्य जातियों में, गैर विश्वासियों में हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, वो कहें, सोच में पड़ जाएं। जब आपसे बात करें, आपसे कोई सौदा करें, आपके साथ कोई बिजनेस रिलेशन करें, या आप किसी के साथ भी कुछ भी बिहेवियर करें, वो व्यक्ति आपके जाने के बाद 15 मिनट तक शॉक्ड होकर सोचता रहे ये व्यक्ति ऐसा क्यों था। किस बात के लिए? आपकी भलाई और अच्छाई के लिए। इस बात के लिए नहीं कि यार इससे बुरा तो मैंने व्यक्ति नहीं देखा दुनिया में, इतना बड़ा बेईमान। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के अंदर, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन में चाहते हैं कि वो कि वो उसके लिए प्रशंसा का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उसके लिए प्रशंसा का कारण हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने चाल चलन को हमें अन्य जातियों में इस बारे में काटना और छाटना है कि हम अपना चाल चलन उनके साथ कैसा रख रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ही प्रभु की महिमा होगी। हमारे द्वारा, यह लिखा है साहब, तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हमारे भले कामों को देख करके वो अपना मन फिरा लें, हमारे भले कामों को देख करके अपने मन में वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। ये छठी बात हम यहां देखते हैं। छठी बात यहां हम देखते हैं कि प्रभु अपनी दुल्हन को चाहता है कि वो उसके लिए प्रशंसा कराने वाली ठहरे। सातवीं बात मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ी ही ध्यान से, सातवीं बात, क्या वो समझदार हो। अभी हमने क्या देखा था? जिम्मेदार हो। लेकिन सातवीं बात, वो समझदार हो, क्योंकि अगर मूर्ख पत्नी मिल गई तो वो सर ही पीटता रहता आदमी पूरी जिंदगी। समझाने में आधा टाइम तो उसे समझाने में निकल जाता है, क्या नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होगा, अच्छा जी मैं समझी नहीं, अरे नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तो आधा टाइम ऐसे निकल गया, आधा जीवन ऐसे निकल गया। तो और समझदार होगी तो फट से वो केवल अपने हस्बैंड की बात को देख करके समझ जाएगी कि हाँ भाई आज कोई ना कोई बात है, और उसको समाधान भी देगी। तो प्रभु यीशु मसीह भी अपनी दुल्हन में चाहता है कि वो समझदार हो और उसकी बाट जोने वाली हो। अगर पति थक हार कर घर जाए, पसीने से लथपथ, बैल डोर दबाए, पता लगा कि वो 10 मिनट तक बैल दबा रहे हैं, पत्नी अंदर सो रही है, पता ही नहीं पति कब आया है। पति चाहता है कि जब मैं घर जाऊं, पहुंचूं, तो मेरा जो स्वागत है मेरी पत्नी खोले मुस्कुरा करके, और फिर मेरे लिए चाय बनाए, पिए, बैठे आराम से, हंस बोल के भावना हंस रही है।
करे। ये एक एक्सपेक्टेशन होती है एक हस्बैंड की। तो क्या उसका इंतजार करने वाली हो, दुल्हन कैसी हो उसका इंतजार करने वाली हो, खा पी करके सोने वाली ना हो। और हम कैसी दुल्हन है, जरा सोचे हम कैसी दुल्हन है। प्रभु ने हमसे ये डिमांड तो प्रभु ने खुद ही की है, खुद ही कर दी है डिमांड। मती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, मती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, यह डिमांड तो प्रभु ने कह दिया। 10 कुंवारियों का दृष्टांत देते हुए प्रभु ने समझा दिया कि देखो वो दूल्हा मैं हूं और तुम दुल्हन हो। समझदार और मूर्ख कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ा है आपने, यहां 100% पढ़ा होगा। मती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक 10 कुंवारियों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वो कुंवारियां जो दूल्हे का इंतजार कर रही थी, उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। मूर्खों ने क्या किया, अपनी मशालों में तेल ली, लेकिन समझदारों ने अपनी मशालों में तेल के साथ साथ कुप्पियों में भी तेल भर लिया कि कहीं दूल्हे को देर हो गई आने में तो कहीं तेल हमारा निपट ना जाए। और क्या हुआ, वो मूर्ख जो थी सो गई और वो 5 जो थी समझदार कुंवारियां वो जागी रही। और जैसी उनकी मशालों में तेल कम होने लगा, उन्होंने कुप्पियों में से निकालकर उसको तेल को कम होने नहीं दिया। और धूम हुई, दूल्हा आया, दरवाजे बंद कर दिए गए और बाहर जो सोती हुई 5 मूर्ख कुंवारियां थी जिनकी मशालें बुझ चुकी थी, वो खटखटा के कह रही थी कि हमें भी अंदर लेने दो, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उस दूल्हे ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानते हो। हालेलुया। समझदारी। वचन को, मशाल क्या है, मशाल क्या है, मशाल क्या है, मशाल ये वचन है जो हमेशा हमारे हृदय में जलता रहना चाहिए। और इस वचन को हृदय में जलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, और वह तेल है पवित्र आत्मा की सहभागिता। जिसने पवित्र आत्मा की सहभागिता को अपने जीवन में रखकर इस मशाल को जलाए रखा, अपने आप को जागृत रखा, समझदार रखा कि दूल्हे का इंतजार करते रहे। हमारा दूल्हा जब बैल बजाए तुरंत खड़े हो जाए, तैयार हो जाए खुशी से कि हां मेरा दूल्हा आ गया, और उसका इस्तकबाल कर ले। लेकिन आज ज्यादातर लोग डर रहे हैं कि प्रभु आ ना जाए। मूर्ख नहीं बनना है, उन कुंवारियों के समान मूर्ख नहीं बनना, उन 5 कुंवारियों के समान हमें क्या बनना है, समझदार बनना है, बाट जोते रहना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहना है। जो सो गया वो खो गया, जो सो गया वो खो गया। फिर वो चिल्लाता रहे, अपनी छाती पीटता रहे, कुछ भी करे, उसके जीवन में कुछ नहीं होगा। जागृत रहिए, ना जाने कब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ जाए। तो आज इन 7 क्वालिटीज से अपने आप को जांचिए, 7 क्वालिटीज से अपने आप को जांचिए कि हम इसके योग्य है नहीं। अब जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करते समय सारे काम करती है ना, कि ऐसे सजूं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा दूल्हा आने के लिए तैयार खड़ा है और हम वैसे ही उघाड़े, बाल बिगड़े हुए और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहे हैं। भगा दे उठा करके, या मुझे नहीं लेना इसको। तैयार हो जाइए फर्स्ट क्लास तरीके से अपने आप को तैयार करिए इन क्वालिटियों के साथ, ताकि जब वो दूल्हा आए तो खुशी खुशी कहे, चल मैं तुझे अपने साथ लेने आया हूं। वो कहने पाए कि चल मैं तुझे साथ लेने आया हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे दुल्हन को सजाने के लिए दुल्हन अकेली नहीं होती, दुल्हन को सजाने के लिए उसके बहुत सारे आसपास लोग होते हैं, बड़े अलग अलग तरीके से उसे राय देने के लिए, नहीं बेटा तू ऐसे कपड़े पहनना, नहीं तू ऐसे मेकअप करना, नहीं तो ऐसे बाल बनाना, होते हैं ना। हमारे पास भी ऐसा सहायक है कि हम अपने दुल्हन रूपी कलीसिया को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। और वो इसीलिए भेजा गया है कि वो प्रभु की दुल्हन तैयार करे, उसके जैसी तैयार करे, उसके लायक तैयार करे। तभी तो वो लेके जाएगा अपने साथ उस दुल्हन को कि देख, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है कि आ। 21वें अध्याय में पढ़ सकते हैं हम प्रकाशित वाक्य में, आत्मा और दुल्हन कहती हैं दोनों आ। आत्मा कहता है कि आ मेमने आजा, मैंने तेरी दुल्हन को तैयार कर दिया है। लेकिन अफसोस कि हम इन बातों पे अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम वहड़े चेहरे घूम रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, डर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह ऐसा रूप बना लिया हमने अपना।
सच्चे मसीह विश्वासी वो सुंदर होते हैं, सच्चे मसीह विश्वासी सुशील होते हैं, वो कुंवारे होते हैं, वो पवित्र हैं, अच्छे वस्त्रों से उन्होंने अपने आप को सजाया हुआ है, वो समझदार हैं, वो प्रशंसा का कारण होते हैं दूसरों की नजरों में, और वो हमेशा जागृत रहते हैं, अपनी मशालों में तेल लेकर के समझदारी के साथ प्रभु की राह देख रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है, मेरी आशा है कि इस आज के वचन से आप अपने आप को काटेंगे छाटेंगे जरूर और दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। यदि आप प्रोत्साहित हैं, अब यदि आप उत्साहित हैं तो दूसरों को उत्साहित करेंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई तुम कौन हो, प्रभु की दुल्हन हो, तैयार हो जाओ, प्रभु आएगा तो तैयार नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, फिर उन्हीं 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी दरवाजे के बाहर पीट रही, दरवाजा स्वामी खोल, नहीं खोलेगा, वो कह देगा मैं नहीं जानता, आई डोंट नो हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू, कौन है तू।